नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्वास्थ्य एवं रोग से जितने भी लघु प्रश्नीय उत्तर है, हम उन प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे स्वास्थ्य एवं रोग का पूरा फुल वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर के पूरा फुल वीडियो देख लीजिए। हम इस वीडियो में करेंगे जो भी अति लघु और MCQ प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न बताया गया है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब मुक्त होता है। बताइए कौन होता है स्वस्थ व्यक्ति, कौन होता है एक व्यक्ति तब कब कब कहलाता है स्वस्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रोग एवं मानसिक तनाव से अगर मुक्त रहता है ना, मुक्त रहता है रोग एवं मानसिक तनाव से, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। बात समझ में आ गई, है ना। तो ये रोग एवं मानसिक तनाव से जो व्यक्ति मुक्त होता है यानी छूटा हुआ रहता है, जिसके पास ऐसा कोई रोग एवं मानसिक तनाव नहीं रहता, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। चलिए पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऐसे रोग जो बहुत कम समय तक बने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि बहुत समय तक बने रहते हैं, कम नहीं बहुत समय तक बने रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं। बताइए। तो हमने पढ़ाया था आपको कि जो रोग बहुत समय तक बना रहता है, बहुत दिनों तक बना रह जाता है, उसको हम चिरकालिक रोग कहते हैं, है ना, जो कि हम आपको पढ़ाए भी हैं। तो ये हो जाएगा इसका चिरकालिक रोग, जो बहुत समय तक वो रोग रहता है। बात समझ में आ गई, है ना। तीसरा कह रहा है कि संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। अगर संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर है तो उसको काटने से क्या हो जाएगा, तो मलेरिया हमको हो जाएगा, है ना। इसमें बुखार उखार आना शुरू हो जाता है ना। ये भी हम आपको पढ़ाए हैं। तो संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। चौथा प्रश्न इसमें है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है ना। संक्रमित पेयजल जो है उससे कौन सा रोग फैलता है, तो हेपेटाइटिस होता है। क्या होता है, हेपेटाइटिस। इसका राइट आंसर हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स का कारक है ना। एड्स किसका कारक है, तो HIV का है ना। HIV का ये कारक होता है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना। इसमें कह रहा है कि पहला प्रश्न कि टीका की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो टीका का खोज किसे कहा जाता है, कौन किन्होंने खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। ये भी याद रखना है आपको, मैं पढ़ाया था उसको भी, है ना। जो टीके की खोज करने का श्रेय किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। दूसरा है कि हमारे देश में पोलियो के विरुद्ध चलाया गया कार्यक्रम क्या कहलाता है, तो पल्स पोलियो कहलाता है ना। पल्स पोलियो कार्यक्रम कहलाता है। तीसरा कह रहा है कि क्षय रोग या TB रोग से सुरक्षा के लिए शिशुओं का टीका क्या कौन कहलाता है, BCG, है ना। क्षय रोग या TB से अगर बचना है तो कौन सा टीका पड़ता है, BCG का टीका पड़ता है, आज तक भी पड़ता है ना ये वाली। चौथा कह रहा है कि संक्रामक रोग रेबीज के कारण होता है, यानी रेबेडो, यानी संक्रामक रोग यानी रेबीज जो है किसके कारण होता है, तो रेबेडो के कारण रेबीज वायरस होता है, ठीक है। अगला, तो प्यारे साथियों मैं हूं आलोक सर और आप देख रहे हैं संस्कृति विद्या अकेडमी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना, लाइक कर दीजिए, और सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं, जुड़ सकते हैं यहाँ से, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तें क्या हैं। तो बताइए अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तें क्या होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए संतुलित आहार, दूसरा है व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, और तीसरा है व्यायाम और विश्राम। तो ये क्या है, स्वास्थ्य के 3 मूल शर्त हैं, है ना, ठीक है। बात समझ में आ गई। संतुलित आहार मतलब जिसमें हम अच्छा भोजन करेंगे, व्यक्तिगत साफ सफाई रखेंगे, और व्यायाम और विश्राम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ पेयजल से फैलने से रोके जा सकते हैं वाले 3 रोग बताइए। स्वच्छ पेयजल से फैलने से रोके जा सकने वाले 3 रोग हैं हैजा, दूसरा है टाइफाइड, और तीसरा है अमीबिए पेचिस, है ना। तो इससे क्या है, स्वच्छ पेयजल से रोका जा सकता है, यानी मतलब आप यूज करके अच्छा पानी पी करके आप इन 3 रोगों से आप बच सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। तीसरा कह रहा है कि 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखें। तो 3 संक्रामक रोग खसरा, पोलियो और चेचक, ये 3 क्या है, संक्रामक रोग हो गए हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है चौथा प्रश्न कि 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखें। असंक्रामक है ना,
जो मधुमेह और गठिया है ना, ये भी असंक्रामक रोग है। ठीक है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है क्या कहलाते हैं, बताइए। अभी पीछे ही बताए हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, चिरकालिक रोग बोलते हैं, जो लंबे समय तक बना हुआ रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 6ठा, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम संक्रामक कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि ब्राहा कारकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, तो संचारित रोग कहलाता है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है रोग वो क्या कहलाता है, तो संचारित रोग कहलाता है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया, है ना, हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है, तो बताइए हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या होता है, रेबीज होता है। इसका राइट आंसर रेबीज हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड रोग के कारक का नाम क्या हो जाएगा, टाइफाइड रोग कारक का नाम क्या हो जाएगा, तो सैल्मोनेला हो जाएगा, है ना, सैल्मोनेला टाइफी, है ना। ठीक है। एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म, है ना। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है। HIV का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म हो गया। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्षय रोग या टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है, बताइए। जो क्षय रोग होता है या फिर टीबी होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाता है, तो कहलाता है संतुलित आहार। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौ खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। 15 नंबर कह रहा है कि लंबे समय तक बने रहने वाला रोग क्या कहलाता है, तो चिरकालिक रोग कहलाता है। 16 जो प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाले रोग के दो नाम लिखें, तो हो जाता है पहला मधुमेह, दूसरा हो जाता है जायगेनेटिज्म। ठीक है। 17 कह रहा है कि जायगेनेटिज्म किस हार्मोन्स के द्वारा के हार्मोन्स के ज्यादा बनने से होता है, जायगोटिज्म जो है वो किस हार्मोन से ज्यादा बनने से होता है, तो वृद्धि हार्मोन्स की वजह से, ग्रोथ हार्मोन जो हो जाता है उसकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है। 18 कह रहा है कि एनसेफ्लाइटिस तथा चेचक किस श्रेणी के सूक्ष्मजीव होते हैं, तो ये होते हैं वायरस के, है ना, वायरस की श्रेणी में आते हैं ये। 19 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग बताइए, तो हो जाएगा संक्रामक रोग, है ना। और असंक्रामक रोग के दो उदाहरण है मधुमेह और गठिया। संचालित रोग के दो उदाहरण है मलेरिया और टाइफाइड, है ना, ये पहले भी सब प्रश्न दिया हुआ है। 22 कह रहा है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना, किसके कारण, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है। 23 कह रहा है कि अमीबी पेचिस किस प्रोटोजोआ से होता है, तो एंटामोवा हिस्टोलेटिका के कारण होता है ना। ठीक है, याद रहेगा, एस्टामोएबा हिस्टोरिलिका। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि टाइफाइड रोकथाम के लिए टीका है, टाइफाइड को अगर रोकना है तो कौन सा टीका लगाएंगे, तो टाइफाइड वैक्सीन लगाएंगे हम। ठीक है। 25 नंबर प्रकार है कि डॉट्स के द्वारा किस रोग की चिकित्सा होती है, डॉट्स तो टीबी। ठीक है, किसका, टीबी का हो जाएगा। और 26 कह रहा है कि इंटरफेरॉन की सुई किस रोग में सहायक है, बताओ। इंटरफेरॉन अगर सुई लेना है तो कौन सा रोग में लेंगे हम, तो हेपेटाइटिस में लेना है। ठीक है। अगला है 27, रैबिडो वायरस के कारण होने वाले रोग है कौन सा, तो रेबीज है ना। ठीक है। 8वां कह रहा है कि रेबीज का दूसरा नाम क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है। 29 कह रहा है कि पोलियो से ग्रसित अंग में रोग की तीव्रता कम करने की विधि होती है जो जियो फिजियोथेरेपी कहलाता है ना, फिजियोथेरेपी कहलाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट प्रश्न है, पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाई जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाता है, ओरल पोलियो ड्रॉप यानी ओपी भी कहलाता है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही सारे चैप्टरों को मैंने पूरा करवाया है और आगे भी हम अगले सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।